एग्रो के प्रोडक्ट में काम करने के लिए आज सारा का सारा उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप सभी के सहयोग से मैं सर को वेलकम करने जा रहा हूं। वेलकम टू हेल्प मी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सर। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा। आवाज क्लियर है? आवाज साफ है? यस सर, यस सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू आवर ऑनरेबल डायरेक्टर एंड ऑल द स्टाफ, सारे लीडर्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग इस कोविड के वक्त में सब स्वस्थ होंगे। अब जब स्वस्थ होंगे कहते हैं तो उधर से आवाज आती है यस सर सब स्वस्थ है, बट अब तो एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। तो ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो हम लोग सच में शुरू करते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 7 मिनट बिता चुके हैं। अजीत जी शुरू करें। यस सर। तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एक एक करके मैं सभी का क्वेश्चन लूंगा और सर आंसर देंगे। तो रेडी सर? जी 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 बिल्कुल रेडी हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में या मन में ये रहता है कि हम जैविक खेती क्यों, आज के समय में जैविक खेती क्यों, मतलब ऑर्गेनिक खेती क्यों करना है सर, इसके बारे में आपका क्या सलाह है? ओके, देखिए किसी भी सवाल का जवाब या तो आप सीधे तरीके से दे सकते हैं या थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेटिव वे में अगर समझा के देना चाहें तो एक उदाहरण दे सकते हैं। हमें सब पता है कि आने वाला भविष्य जो है वो गाड़ियों के मामले में, अगर कोई गाड़ी चलाता है तो हमें सब पता है कि आने वाले 25 साल बाद जो रोड पे गाड़ियां चलेंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिजली से ज्यादा चलेंगी, पेट्रोल डीजल से कम चलेंगी। भविष्य की तैयारियां लोग अभी से कर रहे हैं, वो होना ही है, कंफर्म होना है। पेट्रोल डीजल लोग कम इस्तेमाल करेंगे, सोलर पैनल, बैटरी, इससे गाड़ियां ज्यादा चलेंगी। उसी प्रकार से आप माने या ना माने, ये यथार्थ है, ये फैक्ट है, ये सत्य है कि भविष्य जो है वो जैविक का है, वो ऑर्गेनिक का है। मैं आपको अपना उदाहरण दे सकता हूँ। जब मैं शुरू में आके छत्तीसगढ़ में लोगों से जैविक उत्पाद यानी प्रोडक्ट की जब बात किया करता था तो लोग नहीं विश्वास करते थे, नहीं सुनते थे, दरवाजा दिखा देते थे। पर अब लोग सुनते हैं, लोग मांगते हैं। तो विश्वास करें, भविष्य जैविक का ही है। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप एक बार इस्तेमाल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा हम जिस उत्पाद के बारे में बात कर रहे हैं वो कितना क्लासिकल उदाहरण प्रदान करता है जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं। जी अजीत जी। ओके सर, थैंक यू सर। तो सर ने बताया बहुत अच्छे तरह से कि आने वाले जो समय है वो जैविक का ही है। तो दोस्तों हम लोग बहुत पहले ही इस फील्ड में आ चुके हैं, तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या हम लोग अपने प्रोडक्ट के द्वारा पूर्णतया जैविक खेती करा सकते हैं और इसका भविष्य क्या है? सर ने कुछ भविष्य के बारे में बताया भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर। आपका जो सवाल का दूसरा अंश था कि इसका भविष्य क्या, उसका थोड़ा सा जवाब मैं आपको पहले दे सकता हूँ, बट फिर मैं उसको समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। आपका पहला सवाल ये था कि हम अपने उत्पादों से, हम अपने प्रोडक्ट से पूर्ण रूप से क्या हम जैविक खेती कर सकते हैं? ठीक है, जितना मुझे समझ है, ज्यादा 5 से 6 साल का इस फील्ड में जो तजुर्बा रहा है, जैविक खेती के लिए सिर्फ प्रोडक्ट ही जरूरी नहीं है। आपको प्रोडक्ट के साथ साथ तापमान भी चाहिए, आपको प्रोडक्ट के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी चाहिए, आपको प्रोडक्ट के साथ साथ वहाँ का इन्वायरमेंट, आवामंडल भी चाहिए, आपको प्रोडक्ट के साथ साथ वहाँ की मिट्टी भी चाहिए, और आपको प्रोडक्ट के साथ साथ जो वहाँ का क्या बोलूँ मैं आपको, क्लाइमेटिक कंडीशन है, मौसम, वो चाहिए। आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अगर कहीं गर्मी बहुत पड़ती है, गर्मी का तापमान मान लीजिए अगर 20 के भी ऊपर या 25 के ऊपर जाता है तो आप जैविक खेती के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के सीजन में बीमारियां थोड़ी ज्यादा लगती है। आपको उसके लिए वो तापमान कम से कम 15 से 20 के आसपास है, उसके नीचे आपको चाहिए चाहिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग अगर आप जैविक करना चाहे, या उत्तराखंड की तरफ या आपका जम्मू कश्मीर की तरफ लोग जैविक करना चाहे, तो वहां पे संभावनाएं ज्यादा है आप इन प्रोडक्ट के साथ बीमारियां कम लगती है, मिट्टी अच्छा होता है, जड़ अच्छा बनता है, पौधा शक्तिशाली होता है, तो बीमारियां लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और क्योंकि वहां का तापमान जो है वो भी आपके खेती के प्रतिकूल है, अनुकूल है, सपोर्टिव है, तो आप उसे आराम से जैविक के ढंग से आस्ते आस्ते कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक सीजन से शुरू करें और इस सीजन से आप अपने दूसरे खाद को कम करने लगेंगे, नहीं। आपको क्रमश रूप से धीरे धीरे आप कम करेंगे। पहले सीजन में 10% कम करा, दूसरे में आपने 20 कम करा, तीसरे में आपने 3 साल बाद आपने 40 कम कर लिया। पर जहां पे वातावरण आपके सपोर्ट पे है, जहां पे वातावरण आपके अनुकूल है, वहां आप एक बार कोशिश करके देख सकते हैं। ओके सर, ओके सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया।
कि वातावरण को भी देखना पड़ेगा, और मतलब अचानक हम नहीं कम कर सकते, धीरे धीरे हम पेस्टिसाइड का डोजेज कम कर सकते हैं और पूर्णतया ऑर्गेनिक कर सकते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी जी, मैंने सेकंड वाला पार्ट पहले थोड़ा छोड़ दिया, उसको ऐड कर दे रहा हूँ। हाँ, ये लिख के रख लीजिए, आने वाला भविष्य जैविक का ही है। यस यस। किसानों के ऊपर भारत सरकार बहुत सारी चीजें बिल ला रही है, हम लोग जान रहे हैं। भविष्य जैविक खेती का ही है। लोगों में आज जागरूकता नहीं है। आप आज टमाटर 10 रुपए किलो है और एक जगह और टमाटर अगर मान लीजिए 25 रुपए किलो बिक रहा है, तो हम 25 रुपए किलो वाला नहीं लेंगे, चाहे वो बेचने वाला कितनी बार भी चिल्ला के क्यों ना बोले जैविक है जैविक है जैविक है, हम नहीं मानेंगे, हम वो 10 रुपए किलो वाला ही जाके लेंगे। आज वो जागरूकता नहीं है जन जन के पास। बट विश्वास करें, आने वाले 5 से 10 साल बाद सिनेरियो पूरी अलग होगी। जैसे हम लोग आज से 10 साल पहले हम लोग से बात करते हैं कि हम लोग घर में रह के 150-200 लोग एक साथ बैठ के मोबाइल पे मीटिंग करेंगे, तो हम लोग विश्वास नहीं कर सकते, क्या बेकार की बात कर रहे हो यार, वाहियात बातें हैं। बट आज इस कोरोना के टाइम पर ये एकदम आम बात है कि सब अपने घर में बैठे हैं और 150 लोग सब एक दूसरे का शक्ल देख भी नहीं पा रहे हैं, पर ये विश्वास है कि हम लोग मीटिंग में और बात कर रहे हैं। जैसे आज ये न्यू नॉर्मल है ना, ये आम बात हो गई है। आने वाले 10 साल बाद लोग ये बोलेंगे कि हाँ ये 25 रुपए किलो है ना, यानी ये जैविक है ना, यानी ये सेहत के लिए अच्छा है। तो विश्वास रखें, आने वाला भविष्य जो है वो पूरा जैविक का है। जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आपने बताया कि आने वाला समय जो है जैविक ही है, और ऐसे ही माहौल चेंज होता है। जैसे सर बहुत अच्छा बताया कि आज हम लोग मोबाइल टीवी और इससे मीटिंग कर रहे हैं, पहले ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता था, तो हो गया। तो इसी तरह से जैविक भी हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ हम लोग को आगे बढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर, जैविक खेती में केलिंग का प्रोडक्ट का माध्यम से कौन सा प्रोडक्ट का क्या क्या उपयोग कर सकते हैं? जैसे अपने पास बूस्टर है, रिपल है, के ये है अपना ब्लास्ट है, तो इस तरह से बेरुबेक्ट है, तो इसका क्या क्या उपयोग है सर? एक ही करके पूछते हैं। आप बूस्टर के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं कि जैविक को इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कैसे उपयोग कर सकते हैं? जो हमारे यहाँ किसान भाई बंधु हैं, एक्चुअली सबसे पहले तो मैं एक्चुअली एक बात बोलना भूल गया। इस कोरोना के वक्त में आम जनजीवन में लोगों को एहसास हुआ होगा कि किसान हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोगों को शायद उनके लिए सबसे बड़ा कोरोना वॉरियर का जो सल्यूट होता है ना, वो कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो ना होते, वो ना अनाज उगाते, इस कोरोना के वक्त में कोई गाड़ी या टीवी या फ्रिज खरीदने नहीं गया, सब अनाज खरीदा है। तो सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू ऑल द फार्मर्स, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से हम लोग का घर चलता है। ओके, जो आपका सवाल था, देखिए एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूँ। किसान जो हमारे मित्र होते हैं बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, बट उनको इतना धोखा दिया गया है ना, इतनी बार उनका शोषण किया गया है ना, वो आज विश्वास करने से डरते हैं। तो जहां आप उनको बोलते हैं पहली बात कि ये जैविक है, वो पहले ही डर जाते हैं। क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं अगर हम कि पैसे झाड़ पे नहीं लगते, पैसे झाड़ पे नहीं लगते, पर जब हम केलिंग पे काम करते हैं तो यहाँ पैसे झाड़ पे भी लगते हैं। तो बचपन की जो बातें सुनी हुई थी वो झूठी होती है अगर आप ईमानदारी से कहीं भी मेहनत करते हैं तो। मेरे लिए तो पैसे केलिंग पे झाड़ पे लगते हैं, तो वो बातें झूठी हो गई। तो अगर आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जैविक का रिजल्ट अच्छा नहीं है, जैविक का रिजल्ट अच्छा नहीं है, किसी भी किसान को मैं ये डंके के चोट पे कहता हूं, पूरे अपने दिल की गहराइयों से कह रहा हूं आपको, किसी भी किसान को बोलिए उसका 100 एकड़ का भी खेत है ना, सिर्फ 2 क्यारी में, 2 लाइन में या एक छोटे से खेत में वो हमारे किसी भी प्रोडक्ट का बूस्टर, एक जगह बूस्टर डाले, मान लीजिए वो यूरिया डालता है, डीएपी डालता है, पोटाश डालता है, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स डालता है, एनपीके डालता है, बावर 1934 डालता है, जितने भी तरह के फर्टिलाइजर सब डालता है, और दूसरे वाले पैच में एक छोटा सा अंश लिया गया है, उसमें साथ में बूस्टर भी डाल दे। हमारा बूस्टर 2 तरह का है, बूस्टर दानेदार भी है, बूस्टर लिक्विड भी है। एक बार बूस्टर दानेदार डाल दे और बूस्टर लिक्विड का स्प्रे वो हर 7 दिन पे 2 बार ले ले। मेरा आपसे वादा है 14 दिन बाद वो किसान वो 2 जो क्यारी में या छोटे से खेत में डाल कर रखा ना, वो आपके आने का वेट नहीं करेगा, वो पूरे खेत में डाल देगा, क्योंकि उसको रिजल्ट दिख चुका रहेगा। और वो आपके आके देखने का वेट नहीं करेगा कि मैं साहब को रिजल्ट दिखाऊंगा, देखो सर आपका रिजल्ट है, वो पूरे खेत में डाल चुका रहेगा। ये मेरे साथ कई बार हो चुका है, क्योंकि जब मैं खेत में जाता हूं देखने के लिए कि हाँ मैं जो छोटे वाले जगह में डलवाया था उसमें रिजल्ट अलग होगा और दूसरे में अलग होगा, तो मुझे जाके सब बराबर दिखता था। अब वो मुझसे पूछते थे कि आप बताइए आपके में क्या फर्क है। हम बोले भाई मुझे तो जिसमें मैंने छोटे वाले जगह में डाला था उसमें तो वही दिख रहा है और पूरे में समान मैंने, कोई फर्क नहीं है ना। बोले नहीं सर कोई फर्क नहीं है। तो किसान बोलता है कैसे फर्क होगा, हमने तो रिजल्ट देख लिया था और हमने पूरे खेत में डलवा दिया था।
तो किसी भी केस में आप छोटे से पैक से शुरू करें, बूस्टर दानेदार डालें, बूस्टर लिक्विड डालें, वो पौधा उस किसान से बात करेगा। মানে বাংলায় এটাকে বলে লোকেরা ওই হয়তো আমার সাথে কথা বলে। यहाँ पे भी किसान बोलता है हाँ मेरा पौधा बात करेगा, का मतलब इतना हरा भरा रहता है कि पौधा अगर हरा भरा है तो किसान के चेहरे से वो आराम से समझ में आ जाता है। तो चाहे वो बूस्टर हो या रिपल हो या ग्रैन्यूल्स हो या ब्लास्ट हो या पायरोडैक्ट हो या मैजिक स्टॉक हो, किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं स्पेशलाइज में, आपके लिए रिजल्ट अनबिलीवेबल है, अविश्वसनीय है। पर हाँ, डाल के देखेंगे तो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। पर कभी भी शुरू करते हैं तो एक छोटे वाले अंश से, छोटे वाले प्लॉट से शुरू करें, ये मेरा सलाह है आपसे। जी जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बिल्कुल सही बोला सर कि लोगों को माइंड सेट है, क्योंकि शुरू से ही बताया जाता है कि ये नहीं होता, जैविक से खेती अच्छा नहीं होता, जैविक से खेती नहीं अच्छा होता। तो इसको तोड़ना पड़ेगा, लोगों को जाके समझाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। इसी तरह से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच रहा हूं कि जैविक जो प्रोडक्ट है अपना, उसका बेस क्या है डॉक्टर साहब? जी, जैविक प्रोडक्ट का जो अपना उत्पाद है, प्रोडक्ट है सारे, उसका बेस क्या है? जैसा बूस्टर है, हाँ, आप एक एक करके पूछे। जैसा बूस्टर के बारे में बताइए सर। बूस्टर, हाँ, बूस्टर हमारे पास दो है, ठीक है, एक बूस्टर लिक्विड है, ठीक है, और एक बूस्टर ग्रैन्यूल्स है। यस। मैं दोनों का आपको बेस बता देता हूँ। दोनों का जो बेस है थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ। एक्चुअली इसका ज्यादातर हमको इस्तेमाल नहीं पड़ता है, पर जहाँ थोड़े जानकार किसान रहते हैं, थोड़े जानकार काश्तकार रहते हैं, वो आपसे पूछ देते हैं। तो उन जानकार व्यक्तियों के लिए मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। बूस्टर, ग्रैन्यूल्स और लिक्विड जिस बेस से बना है उसको हम कहते हैं कोयले का चार प्रकार होता है, जिसमें पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। तो ये जो चार प्रकार का हम कोयला देख रहे हैं, जिसको हम लोग कार्बन कहते हैं, उसमें जो आपका लिग्नाइट वैरायटी है, उस लिग्नाइट वैरायटी से पोटेशियम ह्यूमेट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मेरी बात ध्यान से समझिए। लिग्नाइट वैरायटी ऑफ कोल से पोटेशियम ह्यूमेट एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और वो ग्रैन्यूल्स में भी इस्तेमाल होता है और वो लिक्विड वाले बूस्टर में भी इस्तेमाल होता है। क्लियर? यस सर। मैं जानता हूँ समझ में नहीं आया होगा, पर सुन लीजिए, क्योंकि 5 साल से मैंने घसा है, पहली बार के सेमिनार में कैसे समझ में आ जाएगा। बट इस पर विश्वास करें, ऑथेंटिक है। एक शब्द पोटेशियम ह्यूमेट है उसमें, और पोटेशियम ह्यूमेट का जो एक्सट्रैक्शन सोर्स है, जो उसको लिया गया है, वो प्राकृतिक में कोयले से लिया गया है, जिसका सोर्स है लिग्नाइट के सोर्स से उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। प्लीज नेक्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बताया ये, क्योंकि बहुत सारे जो अच्छे किसान हैं, जो नॉलेजेबल है, बहुत सारे आज किसान हैं जो पढ़े लिखे किसान हैं। जैसे बोलते थे ना, पहले किसान है तो पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन आज बीएससी एग्रीकल्चर से करके लोग खेती कर रहे हैं, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन होता है कि आपका प्रोडक्ट में क्या है, कैसे बनाया है। तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने आज बहुत अच्छा क्लियर किया है। तो मैं देख रहा हूँ। हाँ, यस सर। एक वाक्य शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। जी कर लीजिए सर। 2 मिनट लूंगा। मैं जब छत्तीसगढ़ में आया तो मुझे यहाँ ज्यादा कुछ परिचय था नहीं, तो किसी के घर जाकर तो बात नहीं कर सकते थे। तो मैं फार्म हाउस, किसी के भी फार्म हाउस में घुस सकते थे, तो फार्म हाउस में घुस के लोगों से बात किया करता था। आज उसमें से कुछ काश्तकार किसान मित्र हमारे हैं भी जो सुन रहे हैं। तो हम लोग सोचते किसान, हाँ ठीक है, किसान ओके। पर जब हमने सुना कि किसान का ट्रेनिंग मीटिंग चल रहा है, तो हम वहां पर गए थे मीटिंग में सुनने के लिए, प्रोग्राम, ठीक है। जब हम प्रोग्राम में गए तो हम जिस कार में गए थे वो कार थी ऑल्टो, और जब अपनी कार को लेकर वहां पहुंचे तो देखिए बहुत सारी ऑलरेडी वहां पे गाड़ियां खड़ी थी। मेरे को लगा ठीक है कोई दूसरी कंपनी का प्रोग्राम हो रहा होगा। तो मैं बोला भाई किसानों का मीटिंग किधर हो रहा है? तो बोला यही हो रहा है। तो मैं गाड़ी लेके अंदर जाने लगा। बोला गाड़ी बाहर रखो, अंदर रखने की जगह नहीं है। और जितनी दूर तक मैं देख सकता था गाड़ियों की कतार लगी हुई थी, और उस पूरे गाड़ियों में जो सबसे छोटी गाड़ी थी वो मेरी गाड़ी थी। तो मेरे को लगा कोई कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का मीटिंग चल रहा होगा। पर मैं जब अंदर जा रहा था तो वहां पे एक किसान था जिसको अंदर घुसने दिया जा रहा था। तो बोला मुझे अंदर जाना। बोले क्यों अंदर जाना आपको? बोले मेरा मीटिंग चल रहा है। अगर तुम कहाँ अंदर मीटिंग में जाओगे यार, तुम बाहर जाओ। तो बोला ठीक है मेरी गाड़ी तो लाने दो। तो जब उसकी गाड़ी आई उसको लेने के लिए, विश्वास नहीं करो, जो गाड़ी आई थी वो फॉर्च्यूनर थी। और जब मैं अंदर जाके देखा ना, तो 700 से किसान बैठे हुए थे, एक किसान गाड़ी में आए थे। एक्चुअली वो किसान नहीं, आज हम लोग इज्जत से उनको बिजनेसमैन कह सकते हैं, काश्तकार हैं। दे आर प्योर एंड प्योर बिजनेसमैन। इज्जत वाला लफ्ज कह सकते हैं, काश्तकार भी कह सकते हैं। प्लीज अजी सर।
राइट सर, जो आपने बताया बिल्कुल सही है। आज किसान बहुत अच्छे से खेती कर रहे हैं और बहुत हाई लेवल में खेती कर रहे हैं। सिर्फ हमें उनके पास जाना है और अपने प्रोडक्ट के बारे में ईमानदारी से शेयर करना है और उनको रिजल्ट दिखाना है दोस्तों। तो आज मैं देख रहा हूँ कुछ लोग लिख रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ सुन रहे हैं। तो अगर सुन रहे हैं तो दिमाग से निकल जाएगा और डॉक्टर साहब आज जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा और भूल जाएंगे। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर नोट डाउन करिए। अगर डायरी पे घर पे हैं अभी भी उठ के ला सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। आप जाइए उठ के ले आइए, कहीं हॉल में नहीं है, घर पे हैं तो नोट डाउन करिए। सर जो बता रहे हैं वो बहुत आगे काम आने वाला है। तो नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, केलिंग का जो मेगा प्रोडक्ट है के बूस्टर, उसका उपयोग किन किन फसल पर होगा और कैसे होगा और मात्रा कितना होगा सर? देखिए, अगर किसी माँ से पूछेंगे कि उसका कौन सा बच्चा मेगा है, उसका कौन सा प्रोडक्ट या उसका कौन सा बच्चा सबसे प्यारा है, तो मैं बोलूंगा सब बच्चे प्यारे हैं। आपने बूस्टर इस्तेमाल किया है, आपको बूस्टर से रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए आप उसको मेगा कह रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे मेगा बोलेंगे तो मैं बोलूंगा सभी है, पांचों के पांचों है। बट आपने बूस्टर के बारे में पूछा, हम बूस्टर के बारे में आपको बताते हैं। 200 से 250 फसल होते हैं, फल होती है, फ्रूट होती है, प्रजातियां होती है, सब्जी होती है। मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, अगर आप स्पेशली मुझसे कुछ पूछेंगे कि हाँ इस क्रॉप के बारे में बताइए, बूस्टर के बारे में, तो मैं आपको बता सकता। आप कोई क्रॉप का उदाहरण दीजिए मुझे। जैसे सर नॉर्मल जो होता है, ज्यादातर गेहूं हो गया, धान हो गया, आलू हो गया, ये सब फसल, प्याज हो गया, इस तरह के 3-4 फसलें कॉमन है सर। ठीक है, मैं आपको एक अनाज में, धान में बता देता हूँ और इधर मैं आलू में आपको बता देता हूँ। यस यस यस। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो ये विश्वास रखे, ये अपने ऊपर विश्वास रखे, जितना हम लोग हेल्थ प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं ना, उसका 100 गुना ज्यादा हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। पर सबसे पहले आपको खुद विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट काम करता है। दूसरी बात, मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा था जब अजीत सर वहां कुछ बोल रहे थे, तो मैं एक बार स्क्रॉल करके देख रहा था, तो मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बहुत कैजुअली बैठे हुए, कुछ लोग शो के प्रोग्राम देख रहे हैं। आप जितने इस उद्योग के साथ, इस बिजनेस के साथ गंभीर रहेंगे, ये उद्योग आपको उतना ही अच्छा पैसा ला कर देगा। और जितने आप कैजुअल रहेंगे, जितने आप केयरलेस रहेंगे, आई एम सॉरी, ये उतना आपके लिए सीरियस नहीं होगा। यहाँ बहुत गर्मी है, बट फ्री में आपके लिए पूरा फुल ड्रेस प्रोटोकॉल में आया हूँ। कम से कम इतना सीरियसली प्रोग्राम को सुनिए कि वो आपको हेल्प कर सके। भारत 70% कृषि प्रधान देश है, और मैं जिस स्टेट में रहता हूँ उसको तो हम कहते हैं, छत्तीसगढ़ है वो धान की कटोरी लोग कहते हैं उसको। आप किसी भी धान के फसल में, मैं यहाँ पे जिस धान की प्रजाति में लिया जा चुका हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं लुक्ती मच्छी जो वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट ब्रीड है उसमें लिया हूँ, बासमती में लिया हूँ, बादशाह भोग में लिया हूँ, जवा फूल में लिया हूँ, HMT में लिया हूँ, मिक्स वैरायटी में लिया हूँ। मैंने आप जो वैरायटी जानते हैं धान के बारे में, एक ही चीज बोल रहा हूँ, अगर उस धान का जड़ मट्टी के नीचे है तो आपने बाजी मार ली, आपने बाजी मार ली। अच्छा, खेती शुरू करने के पहले हमारा 50% काम हो जाता है। खेती शुरू करने के पहले 50% काम हो जाता है, और हम लोग सोचते हैं जब फसल लगेगा उसके बाद हमारा काम शुरू होगा। राइट अजीत सर? यस 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 सर। तो हम लोग का जो 60% काम है ना, वो खेती शुरू करने के पहले ही हमको कर लेना है। इसको हम कहते हैं मट्टी की तैयारी करना। आप किसान को पूछेंगे, वो धान की फसल को मट्टी तैयार करता है जब वो, तो बहुत बार वो उसमें निदाई करता है, गुड़ाई करता है, फिर वो उस पर रोटावेटर चलाता है, उसको तैयार करता है। तो वो जब सॉइल प्रिपरेशन है ना, उस सॉइल प्रिपरेशन के समय चाहे तो आप ग्रैन्यूल्स बूस्टर दानेदार जो है उसका एक बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत किसान डरते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब वो धान लगा देते हैं तब उसमें वो एक बैग डालते हैं। आप चाहे तो इसको यूरिया या DAP के साथ भी मिला के डाल सकते हैं। आप मान लीजिए 1 एकड़ में, मुझे पता नहीं आप कितना यूरिया डालते होंगे, पर मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे लोग 1 एकड़ में 50 किलो यूरिया तक डालते हैं। और आज हमारे पास ऐसे उदाहरण भी है जो बैठ के प्रोग्राम सुन रहे हैं, जो एक दाना यूरिया अब नहीं डालते हैं, जो पिछले 3 साल से हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो आज हम लोग के साथ बैठ के प्रोग्राम सुन रहे हैं। 50 किलो यूरिया इंसान यूज कर रहा है, बट आज वो यूरिया पूरा ऑफ कर चुका है, क्योंकि वो दानेदार जो है वो 3 बोरा डालता है, वो 3 बैग डालता है। 3 बैग मतलब 4 किलो 4 किलो 4 किलो। जो नर्सरी हम लोग धान का लगाते हैं वो 25 से 30 दिन में तैयार हो जाता है। आप चाहे तो नर्सरी में भी एक बार दानेदार का डाल सकते हैं, और 1 बार से 2 बार बूस्टर का उसको छिड़काव कर सकते हैं आप। जब आप नर्सरी से निकाल कर धान के खेत में लगाते हैं, मेन खेत में जब आप लगाते हैं, तो आप दूसरी बार बूस्टर दे लें। मेन खेत में लगाने के बाद
20 से 22वें दिन आपको बूस्टर लिक्विड का पहला स्प्रे लेना है। आप चाहे तो उसमें रिपल भी मिला सकते हैं, और 40 से 44वें दिन आपको बूस्टर का दूसरा स्प्रे लेना है। आप चाहे तो इसमें भी रिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया आपका ग्रैन्यूल्स का इस्तेमाल हो गया, ये आपका बूस्टर लिक्विड का इस्तेमाल हो गया, ये आपका रिपल का इस्तेमाल हो गया। ध्यान रखेंगे जब भी आप रिपल का इस्तेमाल करें, आप मैजिक शॉट जरूर से मिला लें, जो कि चिपको है। आने वाले डिस्कशन में आपको थोड़ा उसमें डिटेल मैं आपको और बता दूंगा। बूस्टर हमने, आप अगर 2 बैग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप 3 बैग से ज्यादा आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, और लोग 2 बैग कम से कम इस्तेमाल जरूर करें। अगर एकदम नहीं करना चाहते और 1 बैग कर रहे हैं तो भी आपको फर्क दिखा देगा। जब धान का वो खेत तैयार हो रहा है ना, तो एक जिसमें डाला उसका धान उखाड़िए और जिसमें नहीं डाला उसका धान उखाड़िए, आपको दोनों के जड़ में फर्क साफ दिखाई देगा, साफ प्रत्यक्ष दिखाई देगा। और जब वो तैयार होता है, जब उसमें बालियां भरने लगती है, तब उसमें जो बंगाल में बोलते हैं उसको बासठी, और यहाँ छत्तीसगढ़ में उसको बोलते हैं कंसा। यूपी में क्या बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है, दूसरे स्टेट में क्या बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, आप समझ गए होंगे। इसके जो ब्रांचेस जो पैडी के निकलते हैं, जो धान के निकलते हैं, वो यहाँ पे ऑन एन एवरेज 30 तो निकल ही जाते हैं। जवा फूल जैसे पौधे में, जवा फूल जो सुगंधित और महंगा चावल है, उसमें हम लोग 24 से 30 ले लेते हैं। और जो मिक्स वैरायटी के जो दूसरे चावल होते हैं उसमें तो हम लोग आराम से 35 से 40 तक चले जाते हैं। पर हाँ, क्रमश दर क्रमश हमको यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर कम करना है, और क्रमश दर क्रमश हमको अपने प्रोडक्ट्स की मात्रा रेगुलरली कंटिन्यू करनी है। ये बात ध्यान रखेंगे। यूरिया आज आपने अगर इस साल आपने 10 किलो इस्तेमाल करा है, तो अगले साल आपको 20 करना पड़ता है, उसके बाद 30 करना पड़ता है, उसके बाद 40 करना पड़ता है, क्रमश बढ़ते ही जा रहा है। हर भारत के प्रधानमंत्री ने बार बार यही कहा है कि यूरिया, डीएपी, पोटाश का इस्तेमाल कम करें। हमारी जमीन बंजर होती जा रही है, ये याद रखेंगे। अगर जमीन बंजर हो गई तो वो रेग पे है, या वो भाड़ा में है, या वो आपका खेत है, किसी भी कंडीशन में किसी काम का नहीं रहेगा। फिर आप ईटे भट्टे वाले को देंगे, ईटा भट्टे वाला उसका भट्टी को अलग अलग करेगा, तब आप 5 साल बाद उस खेत को यूज करेंगे। इससे बढ़िया आस्ते आस्ते यूरिया, डीएपी, पोटाश का कंजम्पशन कम करें, और ग्रैन्यूल्स का इस्तेमाल अवश्य करें, जरूर करें। सुपर प्रोडक्ट है, एक बार डाल रहे हैं उसका काम जो रहता है, आप उसको धान में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आप चाहे तो मेन खेत में डाल लें, नर्सरी से निकालने के बाद जब मेन खेत में लगाते हैं, और 15 दिन के गैप में दोबारा डाल लें। कुछ लोग नर्सरी में भी डालते हैं, आप चाहे तो नर्सरी में भी डाल के रिजल्ट ले सकते हैं। जी सर। ओके सर, थैंक यू। तो सर, ग्रेनुअल्स अगर धान में हम 3 बार डालते हैं तो उसमें लिक्विड फिर कितना डालना पड़ेगा, जो के बूस्टर लिक्विड है अपना? लिक्विड बूस्टर आप 2 बार कम से कम डालेंगे। ओके। लिक्विड बूस्टर 2 बार, यानी आप चाहे तो उसका नर्सरी में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कंपल्शन नहीं है, पर करते हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमको बच्चा स्वस्थ चाहिए, अगर हमको बच्चा स्वस्थ चाहिए, तो उसका ख्याल हमको कब रखना है? जब वो बाहर आ जाता है माँ के पेट से तब रखना है, या जब वो माँ के पेट में है तब रखना है? कब रखना है? माँ के पेट से ही रखना है सर। माँ के पेट से ही रखना है। माँ को यहाँ खाना नहीं मिलता है, माँ तब घर में खाना खाती है जब सारे लोग खाना खा लेंगे, तब उसके बाद जो खाना बचेगा माँ को तब खाना मिलता है। जरूर। आज भी ये यथार्थ है, ये फैक्ट है। जब सारे लोग घर में खाना खा लेंगे उसके बाद माँ बहन खाना खाती है। मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, बच्चा दुनिया में आ गया है, उसको एक बार खाना कम भी मिले, उसको एक बार आप ध्यान ना भी दो तो चल जाता है, पर जब बच्चा माँ के गर्भ में है तब उस बच्चे का अच्छे से ख्याल करना है, तो बच्चा शक्तिशाली होता है। उसी प्रकार से जब पौधा छोटा है, जब वो नर्सरी के स्टेट में है, जब आपने तुरंत लगाया है, तो शुरू में उसके जड़ का बढ़वार होता है, और जड़ के बढ़वार के लिए आपको पौधे को जरा संभाल के रखना है। इसलिए निंदाई करते, गुड़ाई करते हैं, वो घास हटाते हैं। पहले जब हम लोग घास हटाते थे तो मिट्टी अलग पलट हो जाती थी, आज हम लोग नींगानाशक डाल देते हैं, वीडिसाइड डाल देते हैं, तो उससे भी हम लोग का मिट्टी का बहुत नुकसान होता है। तो आपको शुरू में ही पौधे का अगर आप ख्याल अच्छे से करते हैं, तो जो हमारा रूट सिस्टम होता है, जिसमें 2 तरह के रूट होते हैं, टैप रूट और एडवांटेजियस रूट, दोनों इतने बेहतरीन हो जाते हैं, एक जिससे पकड़ के रखा जाता है और दूसरा जिससे वो पूरा डेप्थ में जाता है, जिससे वो न्यूट्रिशन लेता है। तो अगर आपने रूट सिस्टम, जड़ों की प्रणाली बना ली है, तो आप समझ जाइए आप आधा बाजी तो जीत गए। ओके, यस सर, यस सर, बहुत अच्छा सर। तो सबको ध्यान रखना है कि पौधा शुरू से ही मजबूत करके रखना है, बाद में अगर डालेंगे तो कोई काम नहीं आएगा। तो सर आज प्रैक्टिकली भी शुरू में ही मजबूती करना है। अगर आप बाद में थोड़ा बहुत मक्कारी कर भी देंगे, आई एम सॉरी, अगर बाद में थोड़ा बहुत बदमाशी कर भी देते, 1-2 गैप आप फिक्स भी कर लेते, चलता है। बट आप शुरू में इस्तेमाल नहीं करेगा, बीच में बोलेंगे यार मेरा ध्यान नहीं उठ रहा, इसको उठा दो, ऐसे हाथ जोड़ दीजिएगा, नहीं कर सकता भैया।
ठीक, तो हम लोग क्या अपने सेल के, हाँ अपने सेल के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है बीच से उठा लेंगे, अब कर लेंगे, ये कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, ढिमका कर लेंगे। तो क्या होता है, केलिंग का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, लोग ये बोलते हैं केलिंग का प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है ठीक से। तो जब भी क्रॉप लेने का कोशिश करें, उसको शुरू से लेने का कोशिश करें, क्योंकि जड़ का सिस्टम हमारा जो प्रोडक्ट बूस्टर ग्रैन्यूल और बूस्टर लिक्विड जो बनाता है ना, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, मैंने छत्तीसगढ़ में यहाँ के जो दाऊ लोग हैं, जो बड़े किसान हैं, उनके साथ भी काम करिए, यहाँ मैंने हरियाणवी के साथ भी काम करिए, यहाँ मैंने गुजराती किसानों के साथ भी काम करिए। ये लोग किसान नहीं, ये लोग साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट। और उन लोगों के पास इस प्रोडक्ट को लेकर के जाना और सक्सेसफुली निकाल देना, सफलता रूप से निकाल देना, आप विश्वास करें, मेरे लिए बहुत गर्व की बात करता है कि मैं एक ऐसे कंपनी में हूं जिसका प्रोडक्ट जो कहता है वो बात करता है, वो रिजल्ट देता है। प्लीज। बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा।